मम्मी, आज है 20 मार्च। हाँ, 20 तो मार्च है आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, विश्व गौरैया दिवस मनाया हाँ, जाता है आज। तो ये बताइए कि इस समय क्या आपको पता है जलवायु परिवर्तन के कारण ढेर सारे पशु पक्षी है ना, उनके लिए संकट बन गया है। हाँ, तो इस समय बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो गाँवों में, शहरों में बहुत पहले रहा करती थी। छोटी छोटी छोटे छोटे पक्षी है ना, तो अब विलुप्त हो गए हैं। पीली तो गौरैया वो अब इसीलिए नहीं है। हाँ, इसीलिए पशु पक्षियों को बचाने के लिए ये ऐसे दिवस मनाए गए हैं ताकि लोग कुछ ना उनका कुछ मतलब देख रेख उपचार करें। का देख रेख करें, है ना। देख रेख करें तो आज है विश्व गौरैया दिवस, ओके। हाँ, तो गौरैया, एक सवाल है कि गौरैया जो है, अन्य पशु पक्षियों की बात नहीं करेंगे अभी, आज गौरैया दिवस है तो इसी पे बात करते हैं। तो ये बताइए कि गौरैया विलुप्त क्यों हो रही हैं। गौरैया विलुप्त तो इसलिए हो रही है, उनका जो रहन सहन जो है, हाँ। जंगल झाड़ी ये कट गए हैं बिटिया। हाँ। हैं, और बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ ये घोंसला बनाती थी, वो घोंसला हाँ। इससे बबूल का पेड़ है। हाँ। और जंगल झाड़ी में ये गौरैया बरगद ज्यादा वर्गद जैसे घोंसला है बनाती, ना। वो तो पेड़ पौधा रह नहीं गए हैं। हम्म। इसीलिए गौरैया अब खाने पीने का भी उनको नहीं, कुछ हाँ। उनका वातावरण बिगड़ गया है। हम्म। और तेज गर्मी भी पड़ती है। अगर हाँ। छाया नहीं है तो गौरैया पशु पक्षी मरेंगे तो है ही। हाँ, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि वायु प्रदूषण, प्रदूषण वायु का भी प्रदूषण, मेन हाँ। कारण है ना। बहुत हम्म, तेज शोर में जैसे हम लोग हाँ, परेशान हाँ, हो वैसे जाते पक्षी हैं। भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, और बड़े बड़े घर बन गए है हाँ, ना। घरों तो में अब कहाँ घोंसले बना कहीं पाएंगे, कहीं नहीं है बना ना। पाएंगे, कहीं नहीं बना पाएंगे। और उनका घोंसला कीटनाशक जो है तो, उसमें हवा भी लगती है, कीटनाशकों मारे। दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, हाँ जिस उसमें भी उनके बच्चे हैं पशु पक्षी, और दाना चूंगा लेकर के उसमें भी उनका नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों, मम्मी ने बताया कि गौरैया क्यों विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। अब मम्मी से हम एक सवाल करेंगे कि इसे कैसे बचा सकते हैं। जो भी आप लोगों के यहाँ पशु पक्षी तो हैं ही, आसपास आप लोग देखते होंगे, नेचर के साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं वो प्रयास भी करते हैं बचाने के लिए। तो मम्मी से एक सवाल है कि गौरैया या अन्य पशु पक्षी हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। तो मम्मी बताओ। पशु पक्षी बचाने का तरीका ये है, पेड़ पौधा लगाइए, जहाँ जंगल झाड़ी है उसको काटे नहीं। हाँ। अगर ज़्यादा हानिकारक मेड़ ओड़ पे किसी फसल में है उसको काटिए, लेकिन जो हम्म। साइड में है उसको मत काटिए। हम्म। उसमें अपना घोंसला बना लेंगी, हम्म। और उसमें उनके ठंडक और गर्मी जो भी है उनका वातावरण अच्छा रहेगा। हाँ। बचाने का तरीका एक ये भी है कि उनको जैसे अपने बाहर हैं, घर के बाहर जगह पड़ी है, हम्म। गौरैया छोटे छोटे पशु पक्षी आते हैं, तो हम्म। उसमें पानी रख दीजिए किसी कटोरे में, हम्म। और थोड़ा अनाज डाल दीजिए, सुबह शाम डालते रहिए पानी, उसको चेंज भी करना चाहिए, गर्म हो जाता है पानी। हाँ। तो वो बार बार फिर आएंगे, एक बार आप आएंगे, बार बार अपने भोजन के लिए आएंगे आपके यहाँ। मतलब ये कि घर की उनको बालकनी या हाँ, छत पे छत पे पानी और दाने डालना रखते चाहिए, हैं ना। चाहिए। या हो सके तो गांव में छोटे छोटे घर बने होते हैं, उसमें घोंसला हाँ, बनाने के जाके लिए हाँ, उन्हें घोंसला थोड़ा थोड़ा सा बना दे, ताकि कोई भी पक्षी होगा तो अपना घोंसला रखेगा, है हाँ, ना। हाँ, रखिएगा रखिएगा। और भी आपने जैसे पहले बताया था, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से पक्षियों की मृत्यु हो रही, ज़्यादा क्योंकि हाँ, वो दाना खाते हैं, दाना खाते तो उनकी मृत्यु हो जाती मृत्यु है। हो तो जाती है। कीटनाशकों का प्रयोग जो है कम करना चाहिए, है ना। हाँ, कीटनाशक का इतनी बीमारियां फैली हैं, काश्तकार करें क्या। हाँ। इतनी बीमारियां अभी फैल गई हैं, अब फसल बचाने के लिए उनको कीटनाशक दवाइयाँ डालना पड़ता है। तो एक को ख़त्म करने के लिए एक मतलब एक जगह अच्छी चीज़ें भी हैं और इससे नहीं, नुकसान भी है। सेवा सत्कार करने के लिए अगर हमारे पास जगह पड़ी है और पेड़ पौधे लगे हैं, तो अगर अपनी आत्मा है तो उसमें भी रख सकते हैं दाना पानी, हाँ, घर रख में भी। सकते हैं। मेन बात ये है, अगर आपके घर में, मम्मी का कहना ये है, इस समय क्योंकि विकास का दौर है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है ना। अच्छे घर सब कोई लेना चाहता है, तो पेड़ पौधे भी कट रहे हैं, है ना। तो इनका कहना ये है कि अगर आपके पास में अच्छा घर बना हुआ है तो घर पे भी पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, और पशु पक्षियों का ध्यान रखें। हाँ,
वहाँ पे दाना पानी सब कुछ रखें अच्छे से। घर के ऊपर भी रख सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े अगर आप पेड़ लगाएं तो वही उसी पे पशु पक्षी उसी के नीचे आराम कर सकते हो, छाँव में, है ना। तो आप लोग क्या करिए, मम्मी का कहना ये है आप लोग अपने छत पे दाना पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है ना। ऐसे में बेचारे पशु पक्षियों को खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, और ये हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए अच्छा भी होगा, है ना मम्मी। हाँ हाँ बेटा। तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने दर्शकों से? दर्शकों से ये कहना चाहेंगी, जैसे हमारे यहाँ देखो जगह पड़ी है, नींबू के पेड़ हैं और जो भी आम के लगाए हैं, और गेंदा है, चंदन है, बैंगन है, बहुत सारे गुड़हल हैं। इसमें पशु पक्षी देखो इस समय बैठे हैं, इसमें चू चू कर रहे हैं, ये देखो बोल रहे हैं, तो उनको बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आपके पास में नल भी है, दाना भी आप डालती हैं, तो आराम देते हैं, पानी भी रख देते हैं। तो ऐसा दोस्तों सब लोग करें। मम्मी का कहना यही है, प्रकृति के साथ जुड़े रहें आप। अपनी भी आवश्यकता की चीज़ें अगर पूरी कर रहे हैं तो प्रकृति के साथ भी जुड़े रहें, क्योंकि अगर प्रकृति है तो आप हैं, हम सभी हैं, है ना। आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से अगर आप जीवन देना चाहते हैं तो मम्मी की बात माने और ध्यान रखें हर एक चीज़ का। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।